अब असमा को देखती हूँ ना तो उसका मवाजना ना अपने आप से करने लगती हूँ। दफा करें अम्मी, आपके पाँव की जूती के बराबर नहीं है वो औरत। सज्जल अब अलम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहेगी, इसलिए अलम के दिल में फहद के लिए शक पैदा कर देगी। जब फहद अलम से मिलने के लिए उसके घर आएगा तो सज्जल जानबूझकर फहद के पास जाएगी और उसे वहाँ से धक्का देकर गुजरेगी। फहद का मोबाइल के हाथ से गिर जाएगा। जब उसे मोबाइल जमीन से उठाकर पकड़ा रही होगी तो अलम इन दोनों को देख लेगी और फिर अलम फहद से पूछेगी कि ये सब क्या हो रहा था। फहद सब कुछ अलम को बता देगा और उसे कहेगा कि तुम सज्जल की परवाह नहीं किया करो, ना ही इसकी बातों की टेंशन लिया करो, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। फिर बिलश के बच्चे अब उसे कहेंगे कि अगर ये लोग हमें सारा हिस्सा देकर घर से निकालने की कोशिश करें तो आपने से नहीं निकलना, ना ही किसी पेपर पर साइन करने हैं। और फिर बिलश ऐसा ही करेगी। नवीद उसे विरासत में उसकी जायदाद का हिस्सा देगा और उसे कहेगा अब आप लोगों का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोग जहाँ चाहे जा सकते हैं। फिर बिलिश कहेगी कि घर पर मेरे बेटे का भी हक है, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। बिलिश और सज्जल मिलकर अब इस घर में अस्मा और इसके बच्चों का जीना हराम करेगी। अस्मा के बच्चे अब अस्मा से कहेंगे कि मामा आप उस वक्त लोगों को इस घर में रहने की इजाज़त ना देती, आज ये सब ना हो रहा होता।